हेलो। गुड मॉर्निंग। तो आज आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस जो है आपका। अ डीलर बॉट एन ओल्ड कार फॉर ₹85,000 फ्रॉम दिल्ली। एक डीलर ने एक कार खरीदा 85,000 का दिल्ली से एंड सोल्ड इट इन मेरठ फॉर ₹1,15,000 और उसे बेच दिया कितने में? 1,15,000 में, मेरठ में। इफ हिज एडिशनल एक्सपेंसेस मतलब जो ऊपरी खर्चे आए हैं, एक्स्ट्रा खर्चे जिन्हें बोलते हैं, एक्सपेंसेस खर्चों को बोलते हैं, अमाउंटेड टू ₹15,000, अगर उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस 15,000 हुए हैं, फाइंड अ गेन और लॉस परसेंट। हमें लॉस और गेन परसेंट निकालना है। लॉस हुआ तो लॉस परसेंट, गेन हुआ तो गेन परसेंट। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमें जो गिवन है यहाँ पर वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है सीपी ऑफ एन ओल्ड कार, राइट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ एन ओल्ड कार कितने का है? 85,000। नोटेड। देन उसके बाद हमें बताया उसके एडिशनल एक्सपेंसेस, वो भी तो खर्चे भी तो सीपी में लग जाएंगे, राइट। तो एडिशनल एक्सपेंसेस जो है वो सीपी से ही ऐड हो जाएंगे आपके। एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं? एडिशनल एक्सपेंसेस आपके ₹15,000। डन। उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पर कि एसपी कितना है, बट हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा टोटल सीपी मतलब जितना हमारा प्राइस बैठा है उस सामान को खरीदने में, हम वो निकालेंगे। तो टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया कितना आपका? 85,000 जो उसका अमाउंट था, और जो 15,000 एक्सपेंसेस है, उन्हें मिला के आएगा आपका टोटल सीपी, जो हो गया कितना आपको? ₹1,00,000। ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एस पी गिवन था। एस पी ऑफ द कार मतलब जितने में उसे बेचा गया, कितने में बेचा गया? 1,15,000 में। नोटेड। अच्छा, देन उसके बाद हमें टोटल सी पी पता है, हमें टोटल एस पी पता है। इतने में खरीदी गई है कार, इतने में बेची गई है, तो टोटल कितना अमाउंट आया हमारे पास? हमारे पास टोटल अमाउंट जो हमारा यहाँ पर हुआ डिफरेंस, अगर हम देखेंगे तो हमारा एस पी बड़ा है, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट इक्वल्स, एक मिनट, प्रॉफिट इक्वल्स एस पी माइनस सी पी, है ना। एस पी है हमारा 1,15,000 और सी पी है हमारा 1,00,000। कितने का डिफरेंस आया? 15,000, मतलब 15,000 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। देन हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये 3 डॉट्स। जहाँ पर आंसर निकलता है वहाँ पर ये सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग। प्रॉफिट और गेन बात एक ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज है कि सर यहाँ पर तो गेन निकालना है लेकिन आप प्रॉफिट लिख रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट है आपका
15,000। सीपी हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सीपी से कंपेयर होती है। सीपी है आपका 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ऊपर और नीचे वाले ज़ीरो अगर एक ही ऊपर और नीचे वाले ज़ीरो डिवाइड हो जाता है, कट हो जाता है, मतलब ऊपर से एक ज़ीरो कैंसिल होगा तो नीचे से भी कैंसिल होगा, ऊपर से दूसरा ज़ीरो कैंसिल, नीचे से भी एक और ज़ीरो कैंसिल, ऊपर से ये कैंसिल, नीचे से ये कैंसिल, ऊपर से ये कैंसिल, नीचे से ये कैंसिल, ऊपर से ये कैंसिल, नीचे से ये कैंसिल। रुपीज़ का साइन, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर 15 बचा है। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, लेकिन 15 ही इनफ है क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू नहीं होती है ना। 1 तो सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। तो 15% 15% इज योर आंसर। डेट्स इट।